Hello, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. Acha, should I say excuse me or sorry when I sneeze or cough? ये क्वेश्चन है। ये आज का जो हम एड्रेस करने वाले हैं इसको एड्रेस करने वाले हैं। क्या कि अगर बंदा कॉफ करता है या स्नीज करता है तो सॉरी करना चाहिए या एक्सक्यूज मी करना चाहिए, इन दोनों में से कौन से वर्ड्स जो हैं फ्रेज है यूज करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज का। मुझे किसी ने पूछा है कि आपको खांसी आती है तो आप एक्सक्यूज मी कहते हैं, सॉरी बोला करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा थैंक यू वेरी मच कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्वेश्चन होता है किसी तरह का भी हो, अच्छा है, पूछना चाहिए। क्योंकि इंसान जब क्वेश्चन पूछता है तो बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ लर्न करता है। और जब इंसान के आगे कोई हर्डल आता है, जैसे हम काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं हो रहा, तो हम उसका रास्ता ढूंढते हैं उसको करने के लिए, तो तब जाके हम नई चीज़ें सीखते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो थैंक यू कि क्वेश्चन पूछना आपका बनता है और जानना चाहिए कि यार ये क्या है। कभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ईद पे मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है, उसने क्यू कार्ड कर रहा था तो वो कहता है कि वी शेयर प्रेजेंट्स ऑन ईद। तो मैंने कहा हम शेयर तो नहीं करते। कहता है बुक्स में ये लिखा होता है। मैंने कहा बुक्स जिसमें लिखा है वो गलत है, क्योंकि वी शेयर प्रेजेंट्स ऑन ईद। ईद पे हम प्रेजेंट शेयर नहीं करते, हम ईद पे प्रेजेंट देते हैं, वी गिव प्रेजेंट्स। शेयर होता है कि आपकी बेगम को चलो सूट ले दिया तो फिर किसी दिन वो पहन लेगी, किसी दिन आप पहन लेंगे, शेयर कर लिया दोनों ने, यू नो। तो वो ऐसा नहीं होता, वी गिव प्रेजेंट्स। और एक्सचेंज भी नहीं, कुछ लोग एक्सचेंज कहते हैं, वी एक्सचेंज भी नहीं करते। ईद पे हम प्रेजेंट देते हैं और एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगला हमें प्रेजेंट दे। ठीक है, जैसे आपने किसी को बच्चे को कोई चीज़ ले दी तो आप एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि मैंने ले दिया तो उसने क्यों नहीं लेके दिया। तो ये चीज़ें बोलने से, शेयर करने से फिर बंदे को नॉलेज जो है ना वो मिलता है, बातें करने से निकलता है, क्वेश्चन पूछने से नॉलेज। तो मैंने कहा ये नॉलेज है, शेयर करना चाहिए। तो आज चलिए मैं आपको मैंने कंटेंट लिख के तो शेयर वीडियो बनाई है, तो अभी उसको सुनते हैं, वीडियो देखते हैं और सुनते हैं कि सॉरी एक्सक्यूज मी करना चाहिए और सॉरी करना चाहिए जब हम स्नीज करते हैं या कॉफ करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है और क्या कौन सा कहना है। ठीक है, ये इसने और इसमें आप क्लैरिटी है बहुत से आपको मिल जाएगी। और उसके बाद जो है मैं आपको बताना है कि एक टिप दूंगा आपको। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द वीडियो। When we sneeze or cough, we cannot help it, but it might bother others around us. So, it's good manners to say, "Excuse me," after we sneeze or cough to show we know it might have disturbed someone. There's no known historical reason why people say sorry for sneezing or coughing. Over time, people have agreed that saying "excuse me" is a nice way to quickly say sorry if we interrupt someone with our sneeze. Remember, sneezing or coughing is not something bad that we need to say sorry for. "Excuse me" is just a gentle way to say sorry if we think we might have caused a small bother, like sneezing, even if we didn't mean to disturb anyone. On the other hand, we use sorry when we make a mistake, do something wrong, or say something that hurts someone, and we want to ask for forgiveness. Like if we break someone's PlayStation, or didn't stand up for them when we should have. We use sorry when we want to show we understand and care about someone's feelings, like if their pet dies, or if someone they love leaves them. We use sorry when we feel embarrassed or silly about something we did, like if we yelled at a friend in front of other people, showed up late to a friend's house, or wore a funny costume to a party. So, for sneezing and coughing, we use "excuse me." C.S. Friedman, science fiction and fantasy novelist, says, "Excuse me" is the proper response. Because sorry implies you did something wrong. "Excuse me" is just a ritual politeness, asking someone not to bothered by your sneeze. Bear in mind that by sneezing or coughing you deliberately have not hurt or disturbed anyone, so you don't need to say sorry. Instead, say "excuse me" as a courtesy, thinking you may have had a small impact in the situation. Brian Gorton, former children's nurse and lecturer in nursing, says the following:
In my experience, very few people would say, excuse me, after coughing unless their cough had in some way inconvenienced someone else, for example, by interrupting the flow of a conversation, or making someone jump in surprise. Otherwise, coughing is not something to apologize for. Typically if I sneeze, cough, burp, clear my throat, etc., I say excuse me out of habit. It doesn't bother me when other people don't say it. कि जब आप कॉफ करते हैं या हम स्नीज करते हैं, कॉफ करते हैं, तो हमें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने कोई गलत नहीं किया है. ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम नेचुरल है, या हमारी बॉडी के नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमें स्नीज भी आती है और हम कॉफ भी करते हैं. तो हमने कोई गुनाह तो किया नहीं, गलती तो की नहीं, तो इससे हम क्या करें? हम सॉरी तो हमें करना नहीं चाहिए. कुछ अमेरिका में कुछ ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, कुछ भी नहीं, स्नीज किया है, कुछ किया है, आपने कुछ बोलना ही नहीं चाहिए. वो कुछ नहीं बोलते, कुछ बोलते हैं. यूके में, यूएसए में भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं. तो कोई अगर ना बोले तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हैबिट है, पोलाइटनेस है, बोल देना चाहिए एक्सक्यूज मी. एक एक्सक्यूज मी इज लाइक अ माइनर सॉरी करने के लिए एक्सक्यूज मी ऐसे बंदा करता है. ठीक है. नाउ अगर कोई बंदा स्नीज करता है तो वो कुछ नहीं बोलता, आप बोल देते हो ब्लेस यू. ठीक है. तो आप धीमे से उसको कह सकते हैं थैंक यू, और कन्वर्सेशन जो है वो जारी रखें. मकसद के ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा गुनाह हो गया, बड़ा मसला बन गया जी, इसने स्नीज की है तो आप उसको सॉरी करना चाहिए. नो, सॉरी करनी है, एक्सक्यूज मी करके कैरी ऑन विद योर व्हाट यू डूइंग. तो आपको टिप कौन सी दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए? आपको ना कॉन्टेक्स्ट जो है वो सिचुएशन को देख के आपने या एक्सक्यूज मी बोलना है या सॉरी बोलना है वो देख लें. अगर आपकी स्नीजिंग या आपकी कॉफिंग के अभी कॉफ करते हैं या स्नीज करते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स हैं जो अगले बंदे पे गिरते हैं, तो फिर सॉरी बनता है, फिर एक्सक्यूज ही नहीं बनता. क्यों सॉरी बनता है? क्योंकि फिजिकली आपने उस पे आपने आपकी कॉफ, आपकी स्नीज के पार्टिकल्स गिरे हैं, तो नहीं गिरने चाहिए थे. आपको कवर करना चाहिए था, टिश्यू रखना चाहिए था, तो आपने नहीं किया, तो उसको फिजिकली नुकसान पहुंचा है. तो उस पे आप सॉरी कर सकते हैं, फिजिकली उसके ऊपर हुआ है. अगर वो नहीं हुआ है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं कॉफ कर देता हूँ तो मैं एक्सक्यूज मी करके कैरी ऑन शुरू रखूँगा. आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो आप अपनी थ्रोट क्लियर करते हैं या कॉफ थोड़ी सी आ गई तो एक्सक्यूज मी, तो उसके बाद आप कैरी ऑन रखते हैं. आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है उस पर कि ये कॉफ हो गई है या स्नीज हो गया तो ओ माय गॉड मैं सॉरी करनी चाहिए. नहीं करना चाहिए. आप उसको एक्सक्यूज मी करके आप शुरू रखें. हाँ, उस कॉफ बंदे हैं ज़्यादा, तो आप कॉफ करते हैं, स्नीज करते हैं, तो वो आपके जो स्नीजिंग और कॉफिंग के पार्टिकल्स आप गिरते हैं अगले बंदे पे या बंदों पे, तो फिर बंदा सोचता है कि यार सॉरी करना चाहिए, या सिचुएशन को बिल्कुल ख़राब कर दिया है. मकसद इतनी कॉफ है कि जो काम हो रहा था या बात हो रही थी वो इंटरप्शन हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई, या रुक नहीं रही है, तो बंदा या आपको मिलने आया है तो आप ये हो, आप कॉफ कर रहे हो, ये तो वो बंदा कहता है सॉरी मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. मकसद कि उसको कोई ना कोई नुकसान पहुँचा है तब जाके, वरना वैसे कन्वर्सेशन में जो इंटरप्शन होती है या उसमें उसका तो कोई आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है. कॉफ कर ली, थ्रोट क्लियर कर ली, स्नीज कर लिया, ये नेचुरल थिंग्स हैं. तो नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे साथ, इंसानों के साथ हैं, तो हम करते हैं. तो इससे हमको सॉरी और अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है. माइनर एज ए पोलाइट वे ऑफ डूइंग दिस, सेइंग दिस, बंदा कह देता है, पोलाइट वे ऑफ सेइंग दिस, कह देता है कि यार इतना लंबा चौड़ा उसको करने की जरूरत नहीं है, एक्सक्यूज मी करके अपना जो भी कर रहे हैं आप करते जाएं. तो आपको सॉरी इन स्नीज करें, ये याद है, स्नीज करें या कॉफ करें, सॉरी नहीं करना, एक्सक्यूज मी बोलना है. अगर आपकी स्नीजिंग या कॉफिंग का नुकसान किसी को पहुंच रहा है तो फिर, या फिजिकली, तो फिर आप सॉरी कर सकते हैं, लेकिन वरना नहीं. ठीक है. ओके. मुझे किसी ने पूछा है लैंग्वेज सर्ट की वीडियोस डालें, तो मैं लैंग्वेज सर्ट का भी लेके आऊँगा, उसका बताऊँगा. लोग कुछ कहते हैं कि लैंग्वेज सर्ट इजी होती है, आइल्स से इजी होती है, कुछ कहते हैं आइल्स जो करता है नहीं हो रहा तो लैंग्वेज सर्ट कर लूँ या पीटी कर लूँ. तो मैं इसकी भी वीडियो बना के लेके आऊँगा. तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, बाकी सारी इंफॉर्मेशन, Electroman, Patrman, all those things, yeah, सबको आप कुछ मिलता रहे, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि I'll see you in the next video, okay? Take care, look after yourself.